दोस्तों नमस्कार। मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज प्रोजेक्टाइल का सेकंड क्लास होगा। प्रोजेक्टाइल में वैसे तो हम आपको सारा फार्मूला जो लोग डिराइव करते हैं कर ही देंगे, लेकिन एक सजेशन है, कभी फार्मूला याद नहीं रखना। अगर फार्मूला याद रखोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि याद ही नहीं रखना क्योंकि भूलने का मौका ना मिले। इसके लिए मैं आपको एक तरीका जो पहले बताया था, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन, सारा प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम उसी से बनेगा और बहुत इजी वे में बनेगा। तो देखें, लेक्चर नंबर है ये 30, कितना है लेक्चर नंबर? 38 होगा, 38। बंधु, मैंने आपको प्रोजेक्टाइल में मोशन अलोंग एक्स एक्सिस बताया था। आपको सबसे पहले मैंने कहा था प्रोजेक्टाइल के केस में, जरा इसे ध्यान से देख लें, एक्स नॉट जो है इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस 0 है। वाई नॉट भी इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस भी 0 है। और इनिशियल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो है वी नॉट कोसाइन अल्फा, और वी वाई नॉट जो है ये है वी नॉट कॉस 90 माइनस अल्फा, जो कि हो जाएगा वी नॉट साइन अल्फा। एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने कहा था कि पृथ्वी सदियों से खींचने का काम किया है, ये हो जाएगा जी कॉस 90 डिग्री, जो कि 0 होगा। ए वाई जो होगा ये हो जाएगा जी कॉस पाई, जो कि हो जाएगा माइनस। तो बंधु, मैंने आपको बताया था मोशन अलोंग एक्स एक्सिस करके बताया था, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस बता चुका हूं। वो था आपको ए एक्स इक्वल टू 0, वी एक्स इक्वल टू था कांस्टेंट, इक्वल टू था वी नॉट कॉस अल्फा, जो कि था कांस्टेंट। और x बताया था मैंने वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी। तो बंधु, ये मैं आपको इससे पहले वाले क्लास में बता चुका हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस में सबसे पहले है ए वाई बराबर होगा जी कॉस 180 डिग्री, जो कि हो जाएगा माइनस जी। अगर
तो आप इसका ग्राफ खींचोगे टाइम के साथ t लेंगे और यहाँ पर ए वाई लेंगे तो ये हो जाएगा -g। तो ये हो गया है आपका -g। इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी ए वाई के जगह बताया था डी डी टी ऑफ वी वाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो फ्रॉम इक्वेशन 1 we have, ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ वी वाई इक्वल टू -g, which implies that डी वी वाई हो जाएगा -g dt। यहाँ से हो जाएगा वी वाई इक्वल टू -gt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसे कह रहा हूं मैं ऑर्डर नंबर 3। मैंने आपसे कहा था जहां देखिए कांस्टेंट c वहां लिखिए यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो यहां से हम लोग लिखेंगे यूजिंग इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड वी वाई है v0 साइन अल्फा। तो बंधु t इक्वल टू 0 पर वी वाई नॉट है v0 साइन अल्फा। तो यहाँ वी वाई के जगह मैं रखूंगा v0 साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस c, विच इम्प्लाई दैट c इक्वल टू हो जाएगा v0 साइन अल्फा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3 we get putting the value of c in equation number 3 we get, ये हो जाएगा वी वाई इक्वल टू v0 साइन अल्फा माइनस gt, v0 साइन अल्फा माइनस gt। इसे कह रहा हूं ऑर्डर नंबर। अब देखो बंधु, सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, इसका ग्राफ ग्राफ खींचने में कहा था कि अगर एनी इक्वेशन हो, यहाँ वी वाई और टी में है, तो वी वाई और टी दोनों ही फर्स्ट डिग्री में है, अतः यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा तो वेरिएबल को एक तरफ रखना है, कांस्टेंट को दूसरे तरफ रखना है। तो इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो यहाँ पर वी वाई और जी टी ये दो टर्म जो हैं ये वेरिएबल है, इन्हें मैं एक तरफ रखूंगा
ये हो जाएगा वी वाई प्लस जी टी इक्वल टू होगा वी नॉट साइन अल्फा। ये वी नॉट साइन अल्फा कांस्टेंट है, दोनों तरफ हम वी नॉट साइन अल्फा से डिवाइड करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन अल्फा, इधर भी मैं डिवाइड करूंगा वी नॉट साइन अल्फा, यहाँ से मैं लिखूंगा वी वाई अपॉन वी नॉट साइन अल्फा प्लस टी अपॉन वी नॉट साइन अल्फा बाई जी इक्वल टू। अब मैं ग्राफ खींच के आपको बता रहा हूं, इस ग्राफ को देख लें। ये टी है इन सेकंड, ओरिजिन है, वी वाई है, मीटर पर सेकंड। टी में काटोगे वी नॉट साइन अल्फा बाई जी, यहाँ मैं काट रहा हूं वी नॉट साइन अल्फा बाई जी, और वाई में काटूंगा 0 और वी नॉट साइन अल्फा, इसको मिलाइएगा तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन। अब बंधु आपको मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, ग्राफ तो मैंने आपको बता ही दिया। ये बंधु वी नॉट कॉस अल्फा जो है, ये आपका जो है, जरा इसे ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट टर्म है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट वी नॉट साइन अल्फा को यदि मैं 50 मान लूं तो आपका वी वाई हो जाएगा 50 माइनस 10t। अगर मैं वेलोसिटी वी वाई निकालता हूं t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड पर, तो यहां से मैं लिखूंगा वी वाई t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हो जाएगा, 0 सेकेंड पर हो जाएगा, t इक्वल टू पहले मैं 0 देता हूं तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। अगर वी वाई निकालूंगा t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, ये हो जाएगा 50 माइनस 10 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। अगर वी वाई निकालूंगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। अगर वी वाई निकालूंगा t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 30 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अगर वी वाई निकालूंगा t इक्वल टू 4 सेकेंड पर, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 40 इक्वल टू होगा 10 मीटर पर सेकेंड। और वी वाई निकालूंगा t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 50 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अगर वी वाई निकालूंगा t इक्वल टू 6 सेकेंड पर,
ये हो जाएगा 50 माइनस 60 इक्वल टू -10 मीटर। तो देखो बंधु, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वह वेलोसिटी देख लो। मैंने जो आपको अभी प्रोजेक्टाइल बताया है इसे आप जरा गौर से देखें। बंधु t इक्वल टू 0 सेकेंड पर इसे गौर से देखो, ये 50 मीटर पर सेकेंड है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी 40 है। ये वेलोसिटी घटते 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 t इक्वल टू 5 सेकेंड पर 0 हो जाता है। उसके बाद इसका डायरेक्शन बदलने लगता है। तो इस प्रकार देख रहे हो कि यह वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर जाके 0 हो जाता है। तो बंधु, वैसे भी तुम देखो यहाँ पर जो है वेलोसिटी, जैसे जैसे हम जा रहे हैं टाइम बढ़ा रहे हैं, यह वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटते घटते हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाता है। और हाईएस्ट पॉइंट के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलने लगता है। तो बंधु, मोशन एलोंग वाई एक्सिस में मैंने ये बताया है, आप समझ रहे होंगे। अब मैं इसके आगे आपको बता रहा हूं। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को हम आपको बेसिक काइनेमेटिक्स में बताए हैं। आप लिख सकते हैं dy बाई डी टी। तो इसे मैं लिखूंगा dy बाई डी टी। तो ये हो जाएगा आपको v नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी। ये हो जाएगा dy इक्वल टू हो जाएगा v नॉट साइन अल्फा डी टी माइनस जी टी डी टी। इसे मैं इंटीग्रेट करूंगा, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसे कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 5। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, आप इसे देखें। ये तो मैं आपको समझा दिया हूं, और अगर जरूरत पड़ेगा तो आगे पीछे करके आप देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था कि जहां देखिए सी वहां लिखिए यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो हम लोग इसे लिखेंगे यूजिंग यूजिंग इनिशियल कंडीशन। देखो बंधु, एट t इक्वल टू 0 सेकेंड मैंने आपको बताया था y इक्वल टू है 0। तो एट t इक्वल टू 0 सेकेंड y इक्वल टू है 0, which imply that
0 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी implies that c equal to 0. Putting the value of c, putting the value of c in equation 5, we get y इक्वल टू हो जाएगा v नॉट साइन अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बंधु मोशन एलोंग वाई एक्सिस मैंने आपको बताया, आपको मोशन एलोंग एक्स एक्सिस बताया है। इसे देख लें, मोशन एलोंग वाई एक्सिस, ए वाई इक्वल टू बताया मैंने आपको माइनस जी, वी वाई आपको बताया वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी, और y बताया आपको वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैंने आपको मोशन एलोंग एक्स एक्सिस बताया है, मोशन एलोंग वाई एक्सिस बताया है, ये बेसिक है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला को याद नहीं रखना है। अब देखें आगे। मोशन एलोंग एक्स एक्सिस मोशन along y axis। मोशन along x एक्सिस के along जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले बताया ए एक्स इक्वल टू 0, वी एक्स इक्वल टू बताया कांस्टेंट जो कि था वी नॉट कॉस अल्फा जो कि था कांस्टेंट, और x बताया वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी। बंधु ये मैंने आपको मोशन एलोंग एक्स एक्सिस बताया है। मोशन एलोंग वाई एक्सिस जो मैंने आपको बताया वो बताया है ए वाई इक्वल टू माइनस जी, वी वाई बताया आप वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी, और y बताया आपको वी नॉट साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपको बताया मैंने मोशन एलोंग वाई एक्सिस। मैंने आपको जो बताया है इसे आप ध्यान से देखें।
पार्टिकल को एट एन एंगल अल्फा प्रोजेक्ट किया। मैंने बताया कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी वेरिएबल है, जैसे t इक्वल टू 0 पर 50 था, t इक्वल टू 1 पर 40 था, 30 था, 20 था, 10 था और 0 हो गया था, फिर डायरेक्शन बदला था। तो मैंने आपको जो बताया था वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता है, फिर डायरेक्शन बदल के मैग्नीट्यूड में बढ़ने लगता है। लेकिन बंधु एक बात ध्यान से देखो, t इक्वल टू 0 पर अगर ये वेलोसिटी जो है t इक्वल टू 0 सेकेंड पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है v नॉट कॉस अल्फा, t इक्वल टू 1 पर भी वेलोसिटी है v नॉट कॉस अल्फा, t इक्वल टू 2 पर भी वेलोसिटी है v नॉट कॉस अल्फा। यानी हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग कांस्टेंट है। ये मैं आपको दिखाना चाहता था, दिखा भी रहा हूँ कि हर क्षण हर पल एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मैंने आपको ये कहा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी हर पॉइंट पर कांस्टेंट है और उसका वैल्यू है v नॉट कॉस अल्फा, जबकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी घट रहा है, उसके बाद डायरेक्शन बदल के मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो बंधु ये चीज मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बता रहा हूं, खूब ध्यान से एक चीज को आप देखें। तो मैं समझता हूं कि आप लोग हमारी बात को जरूर समझे होंगे। बताओ बंधु, अगर मैं किसी पार्टिकल को एट एन एंगल अल्फा पर फेंक रहा हूं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाके उसका वेलोसिटी है 0 हो जाएगा। ये जाते 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 हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। तो बंधु एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट वी वाई इक्वल टू 0, किसी भी पार्टिकल को तुम फेंकोगे तो वह कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा, उसके बाद वह नीचे की ओर आएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई 0 होगा और वी वाई का बंधु वैल्यू है वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी। मैं हाईएस्ट पॉइंट के लिए सैंपल टी एच दे रहा हूं, इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा जी टी एच इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा। यहां से हो जाएगा टी एच इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा बाई जी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल को जाने में जो समय लगा वो समय लगा है टी एच। इसे मैं अब देखो बंधु एक बात सीख लो
ये अगर बी कहता हूं तो जो आदमी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा उससे कोई पूछेगा कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग कितना दूरी तय किया, तो जितना देर में पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर गया है, इसे मैं कुछ पी कह दे रहा हूं, उतना ही देर में वो वाई एक्सिस के अलोंग पी भी दूरी तय किया है, उतना ही देर में एक्स एक्सिस के अलोंग वह ओ भी दूरी तय किया है। तो देखो बंधु, एक ही चीज का तीन मीनिंग होता है, भात दाल सब्जी। होटल में जाते हो, कहते हो कि खाना दो, होटल वाला पूछता है कि हजूर चावल खाइएगा या रोटी, कहते हो कि चावल खाएंगे, तो वह चावल ही नहीं देता है आपको, भात दाल सब्जी भुजिया पापड़ सलाद जो भी रहता है, चावल कहे वह पूरा चीज ला के दे देगा। तो अगर हाइए जितना देर में आप यहां से यहां जाइएगा, ओ से पी जाइएगा, उतना ही देर में एक्स एक्सिस में ओ भी जाइएगा, वाई एक्सिस में पी भी जाइएगा। इसलिए हम कहते हैं एक ही चीज का तीन मीनिंग होता है, भात दाल सब्जी। तो देखो बंधु, अब मैं बता रहा हूं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन होगा तो होगा उतना ही देर में होगा भी नॉट कोसाइन अल्फा इंटू टी एच। अब टी एच का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये होगा वी नॉट कॉस अल्फा, और टी एच का वैल्यू है वी नॉट साइन अल्फा बाई जी। इसे तुम लिख सकते हो वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी। इसमें तुम 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई 2 जी। तो देखो बंधु, जितना देर में पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर गया है, उतना ही देर में एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो दूरी तय किया है, ये है भी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। इसे बहुत से टीचर बच्चों को कहते हैं याद रखने के लिए, मैं कहता हूं इसे याद मत रखना। तो ठीक बंधु, जितना देर में वो ओ से पी पर गया है, उतना देर में वाई एक्सिस में यह कितना दूरी तय करेगा, देखो उतना ही देर में वाई एक्सिस में जो दूरी तय करेगा वो हो जाएगा वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी एच माइनस हाफ जी टी एच का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हो वी नॉट साइन अल्फा, टी एच के जगह लिखोगे वी नॉट साइन अल्फा बाई जी माइनस हाफ जी टी एच स्क्वायर, तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर। तो ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, इसे लिख सकते हो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जी। इसे लोग मैक्सिमम हाइट कह के भी पुकारते हैं, एच मैक्स, लेकिन इसे याद नहीं रखना। तो देखो बंधु, एक ही चीज के तीन मीनिंग होता है, भात दाल सब्जी। तो जितना देर में यहाँ ओ से पी पर जाएगा, उतना देर में एक्स एक्सिस में कितना दूरी तय किया, वाई एक्सिस में कितना दूरी किया, मैंने आपको बताया है। इसी को लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आगे देखें। बहुत आसान है।
देखो बंधु, अगर मैं पूछूं कि एट ए वाई का वैल्यू क्या होगा जब पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंचेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि एट ए पर y इक्वल टू होगा 0। तो y 0 होगा, मतलब v नॉट साइन अल्फा टी ए माइनस हाफ जी टी ए का स्क्वायर इक्वल टू होगा 0। अब देखो बंधु, टी ए अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा v नॉट साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी ए इक्वल टू 0। तो या तो बंधु ये फैक्टर टी ए 0 होगा या ये टर्म 0 होगा। इधर टी ए इक्वल टू 0 और v नॉट साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी ए इक्वल टू 0। तो देखो बंधु, टी ए तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि पार्टिकल को O से A तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, 0 टाइम तो लगेगा ही नहीं। विच इंप्लाई दैट हाफ जी टी ए इक्वल टू होगा v नॉट साइन अल्फा। यहां से हो जाएगा आपको टी ए इक्वल टू हो जाएगा 2v नॉट साइन अल्फा बाई जी। इसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे लोग कैपिटल टी भी लिखते हैं। अब देखिए बंधु, एक ही चीज के 3 मीनिंग, भात दाल सब्जी। तो जितना देर में वह ओ से ए तक आएगा, उतना ही देर में एक्स एक्सिस के लॉन्ग यह दूरी तय करेगा ओ ए। तो इन दिस टाइम एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी ए। ये हो जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा और टी ए है आपको 2v नॉट साइन अल्फा बाई जी। ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। तो बंधु, इसी को हम लोग कहते हैं रेंज। तो ये है आपका रेंज, और आपको जितना देर में पार्टिकल O से A तक गया है, उतना देर में एक्स एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल कितना दूरी जाएगा, वो मैं आपको अभी बता दिया हूँ। तो बंधु, इसका नाम है रेंज। और मैंने आपको मैक्सिमम हाइट बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का क्या पाथ होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द पाथ ऑफ द पार्टिकल हैव कोऑर्डिनेट रिलेशन। दिस रिलेशन बिटवीन x एंड y और r एंड थीटा इज नोन एज पाथ। तो पाथ के लिए बंधु x और y में रिलेशन होगा। तो मैं इस रिलेशन को, एक्स वाई के रिलेशन को अगले क्लास में बताऊंगा काफ़ी डिटेल से। तो आज बंधु, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ एक दोस्त के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।